जब वो बटन दबाया और सुदर्शन चक्र चालू हो जाए। मृग कस्तूरी घिस करके शरीर पर लगा लिया, काला काला हो गया। अपना नाम इसने पौंड्रेक श्री कृष्ण वासुदेव रख लिया। आज सारी प्रजा उसको पौंड्रेक श्री कृष्ण वासुदेव से जानने लगी। उद्धव के साथ में मेरे प्रभु पधारे, उसका उद्धार कर दिया, पौंड्रेक वासुदेव का उद्धार किया, उसे मुक्ति प्रदान की। भगवान ने सोचा ये मेरा रूप धारण करता है, इसलिए भगवान ने उसे मोक्ष दे दिया। सुखदेव जी कहते हैं भगवान बनने में फायदा नहीं है, जो सेवक बनने में आनंद मिलता है, दास बनने में आनंद मिलता है, वो भगवान बनने में फायदा नहीं। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं नारद जी प्रभु की लीलाओं के दर्शन करने आए तो यहाँ 16,108 भवन है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की द्वारका लीला का किंचित वर्णन है, जो सामाजिक रूप से शिक्षाप्रद है, आध्यात्मिक रूप से कृष्ण की विरक्ति का प्रदर्शन करता है। इतने बड़े परिवार में रहकर के भगवान विरक्त हैं, इसलिए राम की मर्यादा के चश्मे से देखो भगवान में अंतर क्या है। तो 16,108 बन गए और बाहर निकलते ही भगवान एक बन करके निकलते हैं। कहीं बच्चे के संग में खेल रहे हैं, कहीं भगवान जल में विहार कर रहे हैं, कहीं भगवान समदा लगा रहे हैं, कहीं बच्चों को धनुष बाण चलाना सिखा रहे हैं। 3 महीने हो गए नारद जी को देखते देखते। 16,108 भवनों में नारद जी रोज जाते हैं। 3 महीने देखते देखते हो गए। नारद जी प्रणाम करते हुए कहते हैं कि कोई आश्चर्य नहीं है भगवान, आपके चरित्र का मैंने आश्चर्य किया है, आप तो कण कण में वास करने वाले हो। संत नारद प्रभु के चरित्र का दर्शन करके लौट तो गए। नारद जी ने कहा भगवान आजकल पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। उसी इंद्रप्रस्थ को विदेशियों ने दिल्ली बना दिया, जिसे आजकल हम दिल्ली कहते हैं। कभी पांडवों की राजधानी भी थी इंद्रप्रस्थ। भगवान ने जब कहा कि पांडवों से कहना कि यज्ञ में मैं जरूर आऊंगा, नारद जी को प्रभु ने विदा किया। इतने में एक दूत आया, उसने कहा मैं महाराज गिया से आया हूं। भगवान बोले को क्या बात है। दूत ने कहा मगध के जो राजा जरासंध हैं उसने 20,000 राजाओं को बंदी बना लिया है और वो नर बलि देने के लिए तैयार है। इसलिए महाराज मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि उन राजाओं की आप रक्षा करें। भगवान ने दूत से कहा कि तुम राजाओं से कहना कि मैं उनकी रिहाई का प्रयास अवश्य कराऊंगा, ऐसा प्रयास करूंगा। भगवान ने सोचा ऐसा कोई नाटक किया जाए जिससे जरासंध का उद्धार हो जाए और इन 20,000 राजाओं को कारागार से मुक्त हो जाए। पांडवों ने कहा बोले तुम सब राजा बन गए हो, सब लोग हमारे पक्ष में है, लेकिन एक जो मगध का सम्राट जरासंध है वो तुम्हारी पक्ष में नहीं है। उसके पास में इतनी सेना है, उसे जब तक नहीं जीत पाओगे तब तक तुम यज्ञ नहीं कर सकते हो। इसलिए प्रभु ने भीमसेन को पंडित बनाया, अर्जुन को ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण का रूप लेकर के तीनों जा रहे हैं जरासंध के पास में। जरासंध ने तीनों का बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया। जरासंध ने कहा कि पधारिए महाराज, आज तो हमारे यज्ञ में 3-3 ब्राह्मण आए। भगवान बोले अभी हिमालय से आ रहे हैं, हमने आपका नाम सुना है कि आप बहुत बड़े दानी। जरासंध ने कहा मैं कोई दानी मानी नहीं हूं महाराज, आपने द्वारकाधीश श्री कृष्ण का नाम सुना है। भगवान बोले हाँ हाँ सुना तो हमने। जरासंध बोला वो बहुत बड़ा पराक्रमी था, बहुत बड़ा बलशाली था, उसने मुझे 17 बार युद्ध में हरा दिया। तब मैंने 18वीं बार 11,000 ब्राह्मणों को भजन करने के लिए बैठा और उन 11,000 पंडितों से कह दिया कि इस बार मैं कृष्ण से युद्ध करने जा रहा हूं, यदि जीत करके आ जाऊंगा तो तुम्हें 11,000 पंडितों को इतना दान दूंगा
कि जीवन भर बैठे बैठे घर पाते रहना, और यदि मैं हार गया तो तुम्हें 11,000 पंडितों को सूली पर चढ़ाया जाएगा। उस दिन से पंडितों के प्रति मेरा ऐसा अनुराग हो गया, उसी दिन से मेरे मन में ब्राह्मणों के प्रति बड़ा अनुराग बढ़ गया। और जरासंध ने भगवान से कहा कि सुनो पंडित जी, जो एक बार ब्राह्मण मेरे घर में आ जाते हैं, मेरे दरवाजे पर आ जाते हैं, फिर दोबारा उन्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान मन में कहते हैं बड़ा खुश हो रहा है, पहचान भी नहीं पाया। भगवान बोले क्या मांगे? अब भगवान की पहचान होती है हंसी से। जैसे ही कन्हैया हंसने लगे तो जरासंध ने कहा कि रुको ब्राह्मण देवता, मैंने आपको कहीं देखा है। तो भगवान ने कहा कि आपके घर में तो ब्राह्मण आते ही रहते हैं, कभी हम भी आ गए होंगे, देख लिया होगा आपने। मेरे प्रभु ने क्या मांगा? बोले युद्धम ना नो देहि राजेंद्र द्वंद्व दोष यदि मानसे योधार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्यानान कांचणी। भगवान ने कहा जरासंध से, बोले राजन यदि देहना चाहते हो तो बस हम तीनों में से एक किसी के साथ में तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। जरासंध ने कहा कि बड़े पंडित होकर के तुम युद्ध का वरदान मांग रहे हो? अरे सोना चांदी हीरे मोती मांगो, युद्ध कोई मांगने की चीज नहीं होती है। हम लोग राजा हैं, पंडित जी नहीं है, भगवान बोले। जरासंध ने कहा तो तुम लोग बहुत कपटी हो, तुम लोगों ने मेरे से वचन हरवा लिया है, वचन में मुझे बांध लिया है। जरासंध ने कहा ठीक है, मैं तुमसे युद्ध तो करूंगा, पहले तुम लोग अपना परिचय तो दो। अब भगवान परिचय दे रहे हैं। भगवान ने कहा कि जो मेरी दाहिनी तरफ खड़े हैं इनका नाम है भीमसेन, और जो मेरी बाईं ओर खड़े हैं इनके छोटे भाई हैं जी अर्जुन। अच्छा तो ये पांडव हैं। बोले तुम कौन हो? भगवान बोले मैं इनके मामा का बेटा हूं, तुम्हारा पुराना शत्रु श्री कृष्ण। जरासंध ने सोचा कि बड़ा चालाक है, एक तो पहले ही हार चुका, इस बार युद्ध में हरा दिया तो जीते जिताए पर पानी फेर जाएगा। जरासंध बोला मैं तुमसे तो युद्ध करूंगा नहीं। क्यों? कि तुम रण छोड़ करके भाग गए थे, और अर्जुन जो है ये दुबले पतले हैं, मैं तो भीम से ही युद्ध करूंगा। अब तो भीमसेन थोड़े प्रसन्न हो गए, अभिमान के मारे भीमसेन का चेहरा फूल गया। बोले देखो कन्हैया, तुम्हें भी फेल कर दिया है, अर्जुन को भी फेल कर दिया है, मुझे पास किया है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बलशाली हूं, पराक्रमी हूं। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। कई दिन युद्ध करते करते हो गए, दिन भर युद्ध होता है। रात्रि के अर्ध पर भीम कन्हैया के पास में पहुंचे, और भीम ने भगवान से कहा, बोले भगवान ये आदमी नहीं है, ये तो बहुत बड़ा पहाड़ है, इसने तो मेरी नस नस ढीली कर दी है, इसके पराक्रम का तो पता ही नहीं है। भगवान बोले कि देखो भीम, 5 तो उसने तुम्हें को किया है, अर्जुन को फेल कर दिया है, हमें भी फेल कर दिया है। क्यों? कि तुम बहुत बड़ी बलशाली। भीम बोले एक काम करो भगवान, यहां से भाग चलो, मैं लड़ नहीं सकता। भगवान ने एक तिनका उठा करके वो चीर करके बता दिया भीम को, भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवा दिया। उसके पुत्र को राजगद्दी पर बैठा करके बहुत सा धन दे करके और भगवान वहां से चले गए। इंद्रप्रस्थ में राष्ट्रीय यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। यज्ञ के शुभारंभ में यहाँ एक प्रश्न हुआ कि सबसे पहले पूजा का अधिकारी कौन है? तो शिषपाल के सामने सहदेव जी ने कह दिया कि सबसे पहले पूजा के अधिकारी है श्री कृष्ण भगवान। शिषपाल ने 101 गाली गिन करके भगवान को दी, जिसकी माँ का पता नहीं, जिसके बिरादरी का पता नहीं, जिसके पिता का पता नहीं। भगवान ने दिव्य सुदर्शन चक्र से शिषपाल के सिर को धड़ से अलग कर दिया। शिषपाल का उद्धार हो गया। एक प्रसंग नारद जी ने युधिष्ठिर जी को सुनाया है 7वें स्कंद में। अब यज्ञ आरंभ हो रहा है।
देखिए यज्ञ कैसा भी हो, चाहे वो भागवत ज्ञान यज्ञ हो, चाहे अन्य कोई यज्ञ हो, लेकिन यज्ञ में सहयोग सब लोगों को करना चाहिए। आज यज्ञ में सभी लोगों की सम्मतियां बन गई हैं। भगवान ने कहा सब एक एक काम बांट लो यज्ञ का। यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण चीज एक होती है दान का भंडार। कन्हैया ने दान का भंडार का कार्यभार सौंपा दुर्योधन और कर्ण को। क्यों कि दुर्योधन और कर्ण पांडवों के दुश्मन हैं। ये इतना दान करेंगे कि इनका कुछ भी ना बचे। भगवान बोले दुर्योधन तुम्हारा शत्रु है, सोचेगा कि पांडवों का खजाना खाली हो जाए, सब कुछ लुट जाए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा दान ये लोगों को देगा। तो यज्ञ में जितना ज्यादा दान किया जाए उतना ही बढ़ता है। क्यों कि कर्ण के हाथ में एक ऐसी रेखा थी कि जितना वो दान देता था उससे दूना बढ़ जाता था। यज्ञ में दूसरा काम होता है भोजन भंडारी का। भोजन भंडारी का मालिक कन्हैया ने भीम को बना दिया। क्यों कि जो ज्यादा खाता है वो ज्यादा खिलाता है, और जो कम खाता है वो कम ही खिलाएगा। अब भोजन परोसने का काम द्रौपदी जी को दिया गया। द्रौपदी का मैं आपको एक परिचय बताऊं। पंजाब के लोग ज्यादा सुंदर होते हैं। पांडवों की पत्नी द्रौपदी जो थी वो पंजाब की थी। संस्कृत पंजाब का नाम है संस्कृत में पांचाल, और पंजाब के राजा का नाम है द्रौपद। पांचाल नरेश की पुत्री होने के नाते द्रौपदी का एक नाम हो गया पांचाली। पंजाब के लोगों में श्रद्धा है। श्री कृष्ण भक्ति के दो प्रांतों में खूब फूट फूट करके भरी है, एक पंजाब में और एक गुजरात में। जितनी भक्ति इन दो राज्यों में है उतनी भक्ति किसी राज्य में नहीं। यहां कथा में आपसे कहूं, द्रौपदी जी तो भोजन परोसने की सेवा कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले आप सभी ने सब कुछ ले लिया है, अब कुछ सेवा मुझे भी मिलना चाहिए। भगवान ने क्या सेवा ली कि यज्ञ मंडप में जितने लोग आ रहे हैं भगवान उनकी चरण धोने का काम कर रहे हैं, और अपने पीतांबर से भगवान उनके चरणों को पोंछते जा रहे हैं। उसी यज्ञ में दुर्योधन आया, पांडवों के महल को देखा तो उसको दीवार तो उसको दरवाजा दिखे और दरवाजा दीवार दिखे। पानी में आंगन का आवास हो गए, पानी में गिर पड़ा, सिर में लग गई। इतने में द्रौपदी सामने खड़ी थी तो द्रौपदी हंस गई। द्रौपदी ने कहा कि अंधे के अंधे ही होते हैं। बड़ा भारी संकट पांडवों के जीवन में आया है। आज पांडवों का राज्य मिलने की परिस्थिति आई। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के आए, शांति दूत बनकर के परिचय थे। युद्ध रोकने का बहुत प्रयास किया, पर द्रौपदी की इच्छा थी कि युद्ध जरूर होना चाहिए। भीमसेन चाहते थे कि युद्ध हो। भगवान ने दोनों से कह दिया था कि एक तरफ रहेगी मेरी सेना और एक तरफ रहूंगा मैं युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। बलराम जी ने सोचा तो वही जो श्री कृष्ण चाहते हैं, फिर मैं क्यों यहां रहूं। तो बलराम जी तो चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं महाभारत इतना विचित्र युद्ध था, परीक्षित के किसी विशेष कारण के दो परिवारों में और कौरवों ने पांडवों से द्वेष किया। पांडव आधे राज के अधिकारी थे, उन्हें कौरवों ने आधा राज नहीं दिया, इसलिए द्वंद्व युद्ध हो गया। लेकिन कन्हैया के चरण रूपी नौका का आश्रय जिसने ले लिया है, भगवान बोले तुम्हारे बाबा पांडवों को विजय मिली, मेरे गोविंद गोलोक धाम को चले गए, उसके बाद में तुम्हारा जन्म हुआ है। तुमने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, इसके लिए तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। मैं तुम्हें कथा सुनाने आ गया। पहले दिन की कथा को सुखदेव स्वामी ने आज आखिरी दिन की कथा में जोड़ दिया है। परिचित एक बात मैं तुमसे कहूं, गोविंद से मिलने की कामना जिसके मन में हो जाए, कन्हैया से मिलने की
कामना जिसके मन में हो जाए, आज मन की डोर को गोविंद से जुड़ जाए, वो साधन है। कीर्तन करते करते भगवान के चरणों में हमारा मन एकाग्र हो जाता है। गोपाल के चरणों में मन की डोर बांध जाए। संसार आपके लिए जंगल है। श्री सुखदेव स्वामी ने राजा पारीक्षित में तुम्हें एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाने के लिए जा रहा हूं। कन्हैया के एक बचपन के सखा है सुदामा। भयंकर गरीबी है सुदामा के जीवन की, कौन कहे, लेकिन मांगते कभी किसी से कुछ नहीं है। सत्संग में जो मिल जाता है, कथा कीर्तन में जो भी आ जाए, उसे भगवत प्रसाद समझ कर के पा लेते हैं। आज सुदामा जी की पत्नी ने आग्रह किया, बोले जो द्वारका नाथ भगवान है वो तुम्हारे मित्र हैं, तुम उनसे मिलने के लिए नहीं जाते हो, तुम्हारे मन में इच्छा नहीं होती है। तो सुदामा जी ने कहा कि देवी, जब भी मिलने की इच्छा होती है तो हम यहीं बैठे बैठे अपने नेत्र बंद करके और यहीं से सुदामा भगवान से मिल लेते हैं। हम दोनों एक संग में रहते हैं, एक संग खेलते थे, और मैं अपनी कुटिया का राजा हूं और आजकल वो अपने द्वारकापुरी का राजा है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय जय। कोई कह दे कन्हैया से आया करे, कोई कह दे कन्हैया से आया करे, मन भाया करे, आया करे मन भाया करे। कोई ये कोई हो तो हमारी गरीबी दूर कैसे होगी। मेरे पति को कृष्ण भगवान जब देखेंगे तो तब भगवान को पता चलेगा कि सुदामा जी के घर में कितनी गरीबी है। पत्नी ने कहा, सुनिए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। पति कितनी भी भक्ति करे उससे पत्नी पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन यदि शरीर से यदि सत्कर्म किया जाए, पति करता है तो आधा फल पत्नी को अवश्य मिलता है। एक बार शरीर से कृष्ण से मिलने जाओ। सुदामा बोले, देवी तुम जानती हो मैं मांगता कभी किसी से कुछ नहीं हूं, और घर में जो कुछ रहता है, मित्र के घर में, गुरु के घर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आज सुदामा की पत्नी 5 घरों से एक एक मुट्ठी चिड़वा चावल लेकर के आई हैं। 5 घरों के चावल 5 प्रकार के हैं। यदि सुदामा जी की पत्नी थोड़ा सा भगवान को इशारा कर देती तो भर भर बोरी चावल आते, लेकिन एक एक मुट्ठी 5 घरों से चावल मांग करके लाई है। अब सुदामा जी के शरीर का आप दर्शन करें, 20 जगह से तो सुदामा जी की धोती फटी हुई है। सिर पर ढकने के लिए कोई वस्त्र नहीं है, फूटा सा लोटा है, टूटी सी छड़ी है और उधड़ी सी रस्सी है। पैरों में बीमारियां फटी हुई और मोटे ताजे इतने हैं कि एक एक नस उनकी दिखाई दे रही है शरीर की, और मस्तिष्क से इतना ब्रह्म तेज झलक रहा है। अब सुदामा जी जा रहे हैं, जाना था द्वारका और पहुंच गए काशी। रास्ता भूल गए, काशी चले गए, वृंदावन चले गए, पुष्कर चले गए, घूमते घामते पता नहीं कहां चले गए। भगवान से मिलने की मन में कामना है, गोविंद के दर्शन की दिव्य अभिलाषा है। इस अभिलाषा का परिणाम ये हुआ कि भूख प्यास सुदामा जी सब कुछ भूल गए। भूख प्यास लगना शरीर का धर्म है, लेकिन सुदामा के निकट भविष्य में कृष्ण दर्शन रूपी जो परम आनंद मिलने वाला है,
इस आगामी आनंद की खुशी में सुदामा जी को सब कुछ भूल गए। अब सुदामा जी जा रहे हैं, बड़ी भारी मन में चिंता है। सुदामा के मन में किनारे पर, नदी के किनारे पर बैठ गए और पार जाने के लिए जैसे ही तैयार हुए इतने में एक केवट आ गया। केवट ने कहा कि अरे भाई कोई पार जाना चाहता है? सुदामा जी बोले कि हाँ हाँ भैया हम जाना चाहते हैं पार। बोले तुम पाल लगा दोगे? केवट ने कहा हाँ हम पाल लगा देंगे। जैसे ही सुदामा जी नौका में बैठने के लिए तैयार हुए तो उस केवट ने पूछा, बोले पंडित जी महाराज आपके पास में कुछ रुपया पैसा है कि वैसे ही फ्री में बैठना चाहते? सुदामा जी ने कहा कि देखो भाई रुपया पैसा तो हमारे पास में है नहीं। तो केवट ने कहा कि आप जैसे लोगों को तो मैं बिना पैसों के पार कर दूंगा। मैं आपको स्पष्ट करके बताऊं, ये केवट और कोई नहीं है, स्वयं भगवान केवट बन करके आए, पार लगा रहे हैं। ये भोला सा ब्राह्मण है, पतली सी छड़ी लिए शांत बैठा है। केवट बार बार सुदामा को देख रहा है और हंस रहा है। सुदामा ने भोलेपन से पूछ लिया, क्यों भैया केवट, ये हमें बार बार तुम क्यों देख रहे हो? तो केवट ने कहा कि पंडित जी आप बुरा नहीं मानना, आप कहां जा रहे हैं? सुदामा जी बोले कि हम द्वारकापुरी जा रहे हैं। श्री कृष्णचंद्र महाराज जो है वे हमारे बचपन के सखा है, बिल के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वे हमारे बचपन के मित्र